अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति और छोटूराम धाम जसिया के संरक्षक यशपाल मलिक आज गोहाना पहुंचे। उन्होंने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया। मलिक ने कहा कि फरवरी 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन स्थानीय जाट नेताओं द्वारा किया गया था और जिन लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु के आवाज में आगजनी की वह पूरे प्रदेश में हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। उस समय कई लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु से माफी मांगी थी और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। छोटूराम धाम जसिया में कब्जे और गमन के आरोपों पर मलिक ने कहा कि वे अब ना तो धाम के ट्रस्टी हैं और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि 2022 में उन्होंने इन पदों से रिटायरमेंट ले लिया था और अब केवल अपने अनुभव साझा करने के लिए कार्यक्रमों में आते हैं। धाम का संचालन ट्रस्ट एक्ट 1986 के तहत ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। मलिक ने यह भी कहा कि जो लोग आज उन पर आरोप लगा रहे हैं वही पिछले 3.5 साल से धाम चला रहे थे। 22 ट्रस्टियों में से 19 ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया और एक पदाधिकारी को हटवाया। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आए चंदे को लेकर उन्होंने सफाई दी। मलिक ने कहा कि रोहतक में आए करीब 3 करोड़ रुपए के चंदे का उपयोग आंदोलन में शहीद हुए युवकों के परिवारों की मदद के लिए किया गया, जबकि अन्य जिलों का चंदा वही के कामों में खर्च हुआ। अंत में मलिक ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार है। उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं, जाट समाज को आरक्षण मिले और आंदोलन से जुड़े मामले वापस लिए जाएं। यह थे यशपाल मलिक के बयान, जिनमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया और जाट समाज के लिए अपनी मांगे दोहराई। देखिए, आज ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति की भी और ट्रस्टियों की भी। तो जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे, जो विवाद चल रहा, उसी को लेकर लोगों के बीच में भाई क्या स्थिति है। अलग अलग किस्म के लोग संगठन से जुड़े होते हैं। कुछ लोग ठीक से किसी चीज को समझ सकते हैं, कुछ लोग नहीं समझ सकते। तो उसको लेकर ट्रस्ट में जो प्रोविजन है, जिस तरह की चीजें हैं, तो उसके बारे में आज सब यहाँ विस्तार से चर्चा की। जिस तरह से जसिया धाम को लेकर आरोप लगा रहे हैं कब्जा करने को लेकर, आप इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये ट्रस्ट डीड है, आपको मैं बताऊं, इसमें सभी पावर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को है और कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी काम उसमें ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार जो उसके नियम कायदे हैं वो उसी में बने हुए हैं। और आज की तारीख में लगभग 23 ट्रस्टी वहाँ हैं और 23 में से 19 ट्रस्टियों ने चेयरमैन की बदमाशियों के कारण और जिस तरह के उसका व्यवहार था, ट्रस्टी तो उसी के बोर्ड में था, मैं तो था नहीं। जो आदमी जिम्मेदार है, 23 में से 19 ट्रस्टियों ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया था कि भाई इसको हटाया जाए, ये गलत काम कर रहा है। और उसको हटने के बाद वो अलग अलग तरह के आरोप लगा रहा, कभी खापों का सहारा ले रहा, कभी अदालत का सहारा ले रहा, खाप और अदालतों को गुमराह कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो उन्हीं पे आज यहाँ लोगों के बीच में सारी चीजें रखी गई, ट्रस्ट की पूरी डीड पढ़कर सुनाई गई। किसी भी पत्रकार भाई को ट्रस्ट डीड की जरूरत हो, कप्तान यहाँ हमारा जिलाध्यक्ष है, वो ट्रस्ट की डीड दे देगा। उसमें कहीं कोई गलतियां हो तो उसको अमेंड करने का अधिकार ट्रस्टियों को है। अमेंड करके ट्रस्टी दे दे, मैं उसका सेटलर या ऑथर जो भी कह सकते हो वो हूँ। वहाँ उसकी जरूरत होगी साइन की, मैं कर दूंगा, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये जिस तरह का काम कर रहे हैं, इस पर हम कब्जा कर लेंगे, इससे पहले जो लोग छोड़ के गए थे उनको लेकर जिन पे बड़े गंभीर आरोप हैं और मुझे सजा याफ्ता अपराधियों को बुला के जिस तरह का काम उन्होंने वहाँ किया है, वो कोई अच्छा काम नहीं था। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो है जो अभिमन्यु के इच्छा हुई थी, जो बड़ी आवाज में आपके आरोप लगाए कि बीजेपी के कट्टर के साथ यशपाल मलिक ने प्रदेश को जलाया, भाईचारा काट दिया। पहली बात तो यह है कि जब जड़ा वो खुद ये कह रहा मैं कांग्रेसी हूँ और वो साथ में ये भी कह रहा कि मैं तो 2016 के आंदोलन में था नहीं। तो मैंने क्या जड़ा दिया भाई? 2016 के आंदोलन में कहीं मेरा फोटो, कहीं कुछ, मैं हरियाणा में मेरा आना जाना कहीं भी हो तो मैं सारा आपको स्वीकार कर लूंगा। 2016 का आंदोलन उन्हीं साथियों ने चलाया था जिनके नाम अभिमन्यु की कोठी में है और वे लोग उस आंदोलन के सक्रिय लोग थे। कोई किसी धरने पे था, कोई किसी धरने पे था और सबने माफी मांगी अभिमन्यु से और केस में उन्होंने गवाही देने से मना किया है। अब हम माफी भी मांग रहे हैं। कल एक और भाई का मैं पढ़ रहा था कि हमको माफी वीर बना दिया सावरकर। अरे भाई, इतनी घृणा थी तो माफी क्यों मांगी? उसने जो मदद की है उसकी मदद को भी झुठला ले। मैं तो आंदोलन में भाई 2016 की मार काट के बाद
मेरी तो खुशामद करके लाए कि जी आप शांतिपूर्वक आंदोलन चला दो, नहीं कौम पे विपत्ति है। मैं तो तब आया, मैं ना हिंसात्मक आंदोलन में विश्वास रखता, ना हिंसा से मेरा कोई लेना देना, और जहां जिस आंदोलन में हिंसा हो जाएगी मैं उस आंदोलन में जाऊंगा भी नहीं। मैं क्यों दूसरे की मारकाट में शामिल हूं? जितेंद्र हुड्डा वकील है, उन्होंने भी जो है बरी होने के बाद आरोप लगाया कि 10 साल तक जो है यशपाल मलिक ने कोई मदद नहीं की, तो उनके नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो लेने का काम किया। देखिए, जितेंद्र हुड्डा को तो ये आरोप नहीं लगाना चाहिए था। क्या अकेले रोहतक में ही मारकाट हुई? आंदोलन में झगड़े और कहीं नहीं थे? सब जगह आंदोलन में मुकदमे थे, सब जगह झगड़े थे। और कमेटियों का जो चंदा है, ये तो जितेंद्र हुड्डा के घर गया होगा, आप उससे पूछ लो, या बलहारा के घर गया होगा, या कृष्णलाल हुड्डा के घर गया होगा। चंदा अगर यशपाल मलिक ने किसी से लिया हो तो उसके 100 गुने में दे दूंगा, कोई आ जाए देश में। जो चंदा था वो जिलों पे आया। रोहतक की कमेटी में जेल जाने वालों में और जेल के बाहर रहने वालों में विरोध था। आपके यहाँ भी सीबीआई के केस नहीं थे, आपके यहाँ भी सीबीआई के केस थे, उसकी फीस किसने दी है? यहाँ की कमेटी ने दी, यहाँ के वकीलों ने मदद की है। आप झज्जर में भी झज्जर के वकीलों ने मदद की है, झज्जर की कमेटी ने लोगों को साथ काम किया। जींद में भी मुकदमे थे, कैथल में भी मुकदमे थे। रोहतक के मुकदमों में ऐसी क्या विशेषता थी? क्या मैं केवल रोहतक को देख रहा था, या मैं रोहतक का जिला अध्यक्ष था? जितेंद्र हुड्डा जी अपना दिमाग तो रखे सेंटर में, और झूठ ना बोले। वकील होके ये नहीं कि आप दूसरे के वकील के लिए झूठ बोले, झूठे आरोप ना लगाए। वो बताए मुझे किसने चंदा दिया? चंदे पे जसिया धरने पे चंदे की कमेटी, नंदल भवन में चंदा आया, और जसिया धरने पे चंदा आया। जसिया धरने का चंदे का किस पे हिसाब है, वो जितेंद्र हुड्डा जी बताते। मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। विरोध था केवल रोहतक में। आपने किसी जिले में विरोध सुना? आपके जिले में भी हुआ केस, तो आपके जिले में भी साथी मरे। केवल जेल वाले इस टारगेट को बना ले, क्या जो भाई मरे हैं उनका कोई बलिदान नहीं था? उनको नौकरी नहीं मिली इस आंदोलन में? जो घायल थे उनको मुआवजा नहीं मिला इस आंदोलन में? जो केस वापस हुए वो नहीं हुए इस केस में? भाई उनके निजी केस था अभिमन्यु का, अभिमन्यु की कोठी जलाई हुई थी, सबने एक्सेप्ट कर रखा कि हाँ हमने अभिमन्यु से माफी मांगी। उन्होंने पंचायतें तब अभिमन्यु के पास गई है जब इन लोगों ने ये कहा कि हाँ हम राजनीति का शिकार होकर अभिमन्यु के साथ गलत किया। मेरा उससे क्या मतलब रहेगा? मेरा न तो अभिमन्यु की कोठी से मतलब है, न 2016 के हिंसक आंदोलन से मतलब है, न चंदे से मतलब है। जिस जिले में जो चंदा आया, 3 करोड़ के करीब चंदा आया होगा जून के आंदोलन में, इस बीच में, और जनवरी से मार्च के आंदोलन में रोहतक के धरने पर जो वे अनाउंस करते थे। और उन्होंने किसकी कितनी मदद करी वे बताएं। अगर उसने उनसे मैं पैसे लेके आऊं 40 लाख रुपए छोटूराम धाम में चंदा है उस 3 करोड़ में से भी, और वो भी आप वो मान लो कि 10 लाख उनको दिए पानीपत वालों ने, 10 लाख दिए दिल्ली वालों ने, 20 लाख की तो बाहर से मदद है। किसी जिले का पैसा दूसरे जिले में नहीं गया, नहीं ना ही किसी को सहायता में गया, नहीं कहीं गया। हाँ, जो लोगों ने सहायता की अपने आप मरने वालों की सहायता की। जेल वालों की क्या नहीं हुई वो अशोक बलहारा जाने, कृष्णलाल हुड्डा जाने। अभी भी आपकी कई मांगे जो है पेंडिंग है। हाँ, 2 मांगे पेंडिंग है। एक रिजर्वेशन की मांग पेंडिंग है, केस वापसी का हाई कोर्ट में चल रहा है। 2 मांगे पेंडिंग है। बाकी नौकरी भी सबकी लगी है। कोई आदमी कहता है कि कोई परिवार नौकरी नहीं लगी, कोई परिवार है कि बोले निजी मुकदमा अभिमन्यु का माप अभिमन्यु ने कर दिए और आरोप मेरे ऊपर। देखो कितना गजब की बात है। एक वो कह रहा भाई कोई ठगपाल बतावे मुझे, कोई चोर बतावे। मेरा ये कहना है ठगपाल और चोर मुझे बतावे तो, लेकिन ये तो बताए किसको ठगा, किसको ठगा? धरने जो फैसले हुए पानीपत रिफाइनरी में सार्वजनिक रूप से हुए और हरियाणा भवन में सार्वजनिक रूप से हुए। सार्वजनिक फैसले के बाद भी आदमी नाठ रहा है। दाम पर कब्जे को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। किस बात के आरोप है? वो तो कह रहे हैं ना, वो तो बता दिया यहाँ। आज उसी के लिए मीटिंग थी कि जो आरोप लग रहे हैं वे मनगढ़ंत आरोप है। ट्रस्ट की डीड में ना इस तरह का कोई प्रोविजन है। और क्या 3.5 साल बाद आरोप लगने शुरू हो? जो लोग 3.5 साल पहले पदाधिकारी हुए रहे, बैंक अकाउंट में चला रहे, सारा काम वे कर रहे, सब कंस्ट्रक्शन उनका, मैनेजमेंट में भी थे। 23 ट्रस्टी में से 20 ट्रस्टी कैसे नाराज होंगे उनसे, या 19 कैसे नाराज होगी? आपकी अगर आपने कोई टीम बनाई और उस टीम में से 19 आदमी आपके नाराज है, तो यशपाल मलिक पे क्यों वो फेंक रहे हैं आप डरा? आप ये बताए कि आपसे आपके ट्रस्टी क्यों नाराज हुए? ये तो हरियाणा के हैं अधिकतर लोग। तो साजिश के नहीं, साजिश नहीं। देखो क्या है, एक तो मैं आपको बताऊं, कोई भी संगठन जिसको जाट लीड करते हैं,
उनमें जूता पंजाब ना हो तो ऐसा संभव नहीं। जाट कॉलेज, कुरुक्षेत्र धर्मशाला, जींद धर्मशाला, दुनिया भर की ऐसी तो यहाँ है, ऐसी उत्तर प्रदेश में, ऐसी दिल्ली में सूरजमल इंस्टीट्यूट, छोटूराम पॉलिटेक्निक घेवरा, ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट है। जब इनमें लोग जम के बैठ जा, उनको ये खाली करते हुए बड़ा परेशान होते हैं, और जैसे ही उनका टाइम हटने का आता है तो वे दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये केवल अच्छा, आज जिस दिन यहाँ किसान आंदोलन चला, कितनी यूनियन थी यहाँ? एक चौधरी। आज कितनी है? गिन लोगे कितनी? क्यों? क्योंकि जाट बहुत दिन तक दूसरे के नेतृत्व में काम नहीं करता। अशोक बलाला ने मेरे पास से हटकर राष्ट्रीय महासचिव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, जाट आरक्षण संघर्ष समिति बनाई। जब वानी चली, पूरे देश में घूमना, वहां भी हमारे यहाँ भी एक राजनीतिक दल का सहारा लेके पूरे 22 जिलों में मीटिंग करी अशोक बलाला ने। उसके बाद गाली दी साल भर खूब दबा के, कुछ यूपी के लोग पकड़े, चले नहीं, कोई इकट्ठा ना हो। जब तक नेताओं ने देखा गया तो फ्यूज बल्ब है। फिर पकड़ा अशोक बलाला ने, जाट सभा बनाई, फिर वह भी फ्यूज होगी। फिर चढ़ूनी के पास लग गया, चढ़ूनी का नंबर 2 बन गया। फिर चढ़ूनी को भी धता बताई। अब जब नारी किसान यूनियन बढ़ाओ फिरते, राहुल गांधी के दरों बैठा था, तो भाई आप इन्हें कैसे रोक लोगे? सपनेदारियां। देखो, मेरी कोई रणनीति नहीं। पहली बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया है, चेयरमैन गंगाराम शोरानी, यशपाल मलिक फुल फ्लैश रिटायरमेंट ले चुका 2022 में। केवल मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा काम है, उसको बता रहा। कोई अमेरिका से मुझे बता रहा, कोई कहीं से बता रहा, मेरे पास सबका वो है डेटा। धरने पर आके पैर का हाथ लगा के रखे। केवल अभिमन्यु के केस वाले लोग गाली देते मिलेंगे। भाई पहले तो मकान जलाने में जाओगे और फिर दूसरों को गाली दोगे। अगर फैसला नहीं करेगा अभिमन्यु को बकस रहे। कल एक आरता बोल रहा, माँ में तो माफी भी बना दिया। अरे उसका ही मकान फूंक दिया, उसने ही माफी दे दी, और जिस दिन माफी हुई और बरी होती है वो सही लोग कानून बता रहे। तो इनका कहीं कोई विश्वास नहीं है। इस तरह के लोग बहुत भोंकेंगे, और 2-3 महीने 6 महीने ये एपिसोड चलेगा। ये एपिसोड जो धाम का भी एपिसोड है, ये एपिसोड भी उसी का एक पार्ट है। ये भी राजनीतिक प्रेरणा इसलिए कि कुछ हमारे पदाधिकारियों के घर में समस्याएं आ रही थी, उनको समस्या को निपटाने के लिए नेताओं का सहारा लेना पड़ा। किसी का जेल के दरवाजे पर खड़ा था, किसी पर कहीं खड़ा था। उन्होंने टारगेट दे दिया। यहाँ टारगेट हरियाणा हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ नए संगठन बनाने का, पुराने संगठन का विरोध कराने का टारगेट कोई ना कोई नेता अलॉट करता है, और वो सबको पता लग जाए। साल भर लगे उसमें, बस साल भर में सब पानी साफ हो जाए। मैं तो यहाँ 2006 से आ रहा। सांगवान साहब भी सरदार बन के घर बैठ गए, मनोज धून भी सरदार बन के घर बैठ गया, युवा नेता था। क्यों बैठ गए घर सरदार बन के? धर्मपाल धारीवाल बैठ गया, बतेरे एक अपने कर्नल संधू थे, वे घर बैठ गए। कोई कम यूनियन थी यहाँ भी, जाट आरक्षण की बहुत यूनियन थी। लेकिन हम लोग समाज का काम कर रहे, नियमित किया, और ये हमारा धंधा नहीं है। हम लोग अच्छे घरों से आए हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग कौम के लिए आए थे। हमारा टेन्योर पूरा हुआ तो हमने जाट सेवा संघ में भी नई कमेटी बनाई, और जाट आरक्षण संघर्ष समिति की भी नई कमेटी बनाई। प्रताप दहिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये 175 जिलों का संगठन है। कोई चुन्नू मुन्नू यहाँ फेसबुक पर 4 गाली देकर किसी को चोर पालर ठगपाल कह के, औकात नहीं मेरे ड्राइवर भी रहने, औकात नहीं है ड्राइवर भी रखने की। मैं रखूंगी इस तरह के आदमी की ड्राइवर। हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं, और आदमी गाली किसी को दे दो। मोदी को पता नहीं तड़की तो सांझ में कितने पके, जेल भी नहीं भेज सकते। राहुल गांधी को पता नहीं कितने पप्पू कहे देश में। मुख्यमंत्रियों को गाली दी जा रही, मुख्यमंत्रियों को, जिनके आगे जिनके माँ बाप चपड़ासी लगवाने के लिए पर्ची लेके घूमते हैं, उनको गाली देने लगे सत्ता बदलते ही। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, नई चीज नहीं है। हमारी कौम में तो इसमें आपको 0.5% लोग ऐसे मिलेंगे। 99.5% शुद्ध है, 5.5% का है ऐसा ब्रीड जो सोचे तू बड़े को गाली देके तू बड़ा बन जाए। मुझे गाली देके अगर किसी की नौकरी चल रही है, किसी के घर की रोटी मिले ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गाली देने से ही बहुत से घर चलते हैं, बहुत से घरों को रोटियां मिलती है। उनकी तनख्वाह ही यह है कि यशपाल मलिक को गाली दे दोगे, यशपाल मलिक को कुछ कह दोगे, तो सांझ को तुम्हारी शराब पानी का खर्चा आ जाएगा। यही एक उद्देश्य पे लोग रोटियां खा रहे हैं।
क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।